हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने जुपिटर की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में है। यहाँ पर एक इमेज आपको नज़र आ रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जहाँ पर जुपिटर लिखा है या गुरु आपके बर्थ चार्ट में लिखा हो, अगर आपके लग्न कुंडली में जहाँ पर भी आपके बर्थ चार्ट में D1 लिखा हो या लग्न कुंडली लिखी हो, वहाँ पर गुरु अगर 3य भाव में है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। सो जुपिटर हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, इस पर मैंने एक बड़ी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में। आज मैं आपको शॉर्ट में कारक तत्व बता देती हूँ। जुपिटर हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन प्रोटेक्शन को, डिवाइन गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में डिवाइन की जो भी मिलती है ये भी हम जुपिटर से देखते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी लग्न कुंडली में या नवमांशा या किसी भी वर्गा चार्ट में अगर कोई ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है तो हम देखते हैं कि आपके जुपिटर क्या उधर दृष्टि डाल रहे हैं। जुपिटर ऐसा ऑस्पिशियस प्लैनेट है कि उसकी दृष्टि मात्र से ही खराब फल पॉजिटिव फल में कन्वर्ट हो सकते हैं, कम से कम उसकी नेगेटिविटी कम हो सकती है। जुपिटर हमारी लाइफ में एक्सपेंशन के कारक हैं। जिस भी घर में बैठेंगे, जुपिटर सबसे बड़े प्लैनेट हैं, ह्यूज हैं, तो वो जिस भी घर में बैठेंगे उस घर की एनर्जी को बढ़ा देंगे और जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पे ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। जुपिटर नॉलेज को दर्शाते हैं, विजडम को दर्शाते हैं, और आप धार्मिक होंगे, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, आप कितना धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपके पिता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ये भी हम जुपिटर से देखते हैं। इवन फीमेल बर्थ चार्ट में जुपिटर उनके स्पाउस को दर्शाते हैं। अब बात करें 3rd हाउस की। 3rd हाउस हमारी जन्म कुंडली में क्या दर्शाता है? 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहनों को, यंगर सिबलिंग्स, इवन शॉर्ट जर्नी आपकी लाइफ में क्या फ्रूटफुल होगी, क्या आपको उससे बेनिफिट्स होंगे, साथ ही साथ आप कितनी यात्राएं करेंगे, आपको घूमने फिरने का कितना शौक़ होगा, आपका विल पावर हम 3rd हाउस से देखते हैं, आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आप डेयरिंग होंगे या नहीं, आपके अंदर एफ़र्ट्स लगाने की कितनी शक्ति होगी, क्या आप किसी कार्य को करने के लिए अपना पूर्ण एफ़र्ट्स लगाएंगे या घबराकर पीछे हट जाएंगे, ये भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट अगर आकर बैठ जाए तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, इनकी दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट होगा, प्रोफेशन किस तरह का होना चाहिए, अगर जुपिटर कमज़ोर हैं तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 3rd हाउस जेमिनाई का है जो कि मरकरी की राशि है, और जुपिटर और मरकरी के बीच में थोड़ा सा है प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं कि मरकरी का एनिमी प्लैनेट है जुपिटर। क्यों है ऐसा? जुपिटर की वीडियो में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। अब जुपिटर जब मरकरी अपने एनिमी के घर में बैठे तो किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे? सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स पर दृष्टि डालते हैं। आपका 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस काम त्रिकोण कहलाता है। देखिए, 4 तरह के त्रिकोण होते हैं किसी भी कुंडली में, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो जब गुरु आपके बर्थ चार्ट में धर्म त्रिकोण में बैठे 1, 5, 9, तो ये आपको धार्मिक बनाते हैं। अगर इनके साथ कोई ऐसा ग्रह न बैठा हो जो कि मेलेफिक हो, जैसे शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, ठीक है, तो ऐसे ग्रह अगर इनके साथ बैठ जाएं तो रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर धर्म त्रिकोण में गुरु अपना 100% फल आपको देते हैं, आपको नॉलेजेबल बनाते हैं, नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, धर्म के रास्ते पर चलें तो बहुत अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में जब बैठते हैं तो आपको लाभ देते हैं, धरती से जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं, मटेरियल गेन्स। अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10। अगर दूसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में जुपिटर बैठते हैं तो ये अर्थ त्रिकोण है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं ये काम त्रिकोण की है। 3rd हाउस काम त्रिकोण में आता है और इसके बाद लास्ट आता है
काम त्रिकोण में 3, 7, 11 और उसके बाद लास्ट है मोक्ष त्रिकोण जो है 4, 8, 12। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो काम त्रिकोण में तीसरे भाव में जब जुपिटर बैठते हैं तो ये आपको ना थोड़ा आलसी बनाते हैं। आप थोड़ा प्लेजर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। आपको लाइफ में हर चीज़ बड़े आराम से चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बढ़िया खाना खाएं, टाइम से सोकर उठें, अपना बिंदास, कोई हड़बड़ी ना हो। आपको हर काम बहुत आराम से करने का मन करे। बहुत ज़्यादा कामुकता आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। रोमांटिक नेचर आपका हो सकता है। लोगों से बातें करना आपको पसंद हो सकता है। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद हो सकता है। फ्लेक्सिबल होते हैं आप बहुत ज़्यादा। आप किसी भी कल्चर में ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं और आप कहीं की भी जो भी भाषा है वो भी सीखने का आपको बड़ा शौक़ होता है। तो जिनके भी तीसरे भाव में जुपिटर होते हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर बाय बर्थ एक क्वालिटी आप देखोगे कि ये बातूनी होंगे। इन्हें बोलने का बड़ा शौक़ होगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि अपनी बातों से ही लोगों को जीत जाओ और लोगों को ये दिखाओ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतनी बुद्धि है। क्योंकि मरकरी का हाउस है, तो मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस है, लेकिन थोड़ा इमेच्योर है। तो ये अपना ज्ञान बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। कई बार ये ज्ञानी होते हैं, इनके बातों को लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि ये जब अपना ज्ञान बताते हैं लोगों को तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि चलो ठीक है, हमें पता है, ये जितना भी ज्ञान आप दे रहे हो ये पहले अपने पे लागू करो। ये चीज़ें होती, क्योंकि ये ना ज्ञान देते ज़रूर हैं बट ये अपने पर वो ज्ञान लागू नहीं करते। ये दुनिया को शिक्षा देंगे कि सुबह उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। इवन अगर इनके छोटे भाई बहन हैं, जैसे कि थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है, तो या तो इनके छोटे भाई बहन होते नहीं हैं और अगर होंगे तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन का कारक है। तो अगर जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो इनके छोटे भाई बहन होंगे और कई सारे होंगे, मतलब 2, 3, 4 भाई बहन हो सकते हैं। अगर या फिर इनके घर में इनके चाचा के बच्चे हो सकते हैं, मतलब सिबलिंग्स इनके बहुत हो सकते हैं। और अगर नेगेटिव होंगे तो ये छोटा भाई बहन देंगे नहीं, हो सकता है आप सिंगल चाइल्ड हो। तो इन्हें ऐसा रहेगा ना कि ये अपने वो कार्य करें या ना करें, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों को बहुत ज्ञान देंगे। ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार छोटे भाई बहन पलट कर जवाब भी दे देते हैं कि अरे भैया, अरे दीदी, तुम पहले करो ये सब, मुझे बाद में बताना। तो ये इनके अंदर एक क्वालिटी देखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि जुपिटर इनको बहुत ज़्यादा या तो डेयरिंग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक करेज रहेगा कि ये कोई भी कार्य कर सकते हैं, और या तो फिर ये बहुत ज़्यादा फियर से जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबकी कुंडली में पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको जज करना है कि आपके गुरु अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आप जुपिटर से रिलेटेड उपाय करके उसे ठीक कर सकते हैं। सो आपके अंदर एक फियर रहेगा। कोई भी कार्य करने के पहले आपके अंदर एक हदस रहेगी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर नहीं कर पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। इस डर से वो कार्य ही नहीं करेंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ जुपिटर आपको बहुत शांत बनाते हैं। शांत इन द सेंस, आप बातूनी तो होंगे लेकिन आप अपनी अंदर बहुत ज़्यादा एक शांति फील करेंगे। अशांत मन आपका नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे दिल में है मैंने बोल दिया और मेरा दिल खाली है। आप बोलकर बातें खाली हो जाओगे। आपके विचार कई बार बहुत ज़्यादा, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो। आपको आराम से काम करना बहुत पसंद होता है। थोड़ा लेज़ी स्वभाव आपका हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि जो काम बुद्धि से हो सकता है, कम मेहनत से हो सकता है, उसमें इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आप टेक्निकल होते हो, थोड़ा अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हो अदर देन फिज़िकल वर्क। फिज़िकल मेहनत करने से थोड़ा सा आप बचते हो। एजुकेशन में या तो आप बहुत तेज़ होगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होगा, संस्कारी होगे, और या फिर कई बार ऐसा भी देखा है क्योंकि जुपिटर जब थर्ड हाउस में होते हैं तो इनकी दृष्टि किसी भी एंगल से फिफ्थ हाउस पर नहीं जाती। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार पढ़ाई से मन भटक जाता है। मन बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में, लव लाइफ की तरफ अट्रैक्शन, कम एज में शादी विवाह में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाना, ठीक है, रोमांस में बड़ा इंटरेस्ट हो जाना, तो थोड़ा सा मन भटक जाता है। ऐसी सिचुएशन कई बार देखी गई है।
अगर जुपिटर शुभ राशि में है या इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमेशा राइट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं। छोटे भाई बहनों का इनको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और इनके सुख दुख में छोटे भाई बहन इनका सपोर्ट करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत लाभ मिलता है और दिमाग से बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप चतुर कह सकते हैं इन्हें। साथ ही साथ इन्हें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलती है जब ये अपने भाई बहनों के साथ हों, अपने भाई बहनों के साथ कहीं ट्रैवल करें तो इनका मूड बहुत अच्छा होता है। यहीं पर अगर नेगेटिव प्रभाव देने लगें जुपिटर तो सबसे पहले तो इनके खुद के घर वाले या इनके छोटे भाई बहन या इनके जो भी एनिमीज़ हैं उनके कारण इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। हमेशा एंग्जाइटी में रहना, टेंशन लेते रहना, ओवरथिंक करना, किसी भी बात को, छोटी सी बात को भी दिल से लगाकर बैठ जाना। कई बार ऐसे जातकों को घमंड हो जाता है और किसी न किसी बात का घमंड इनको बहुत नीचे गिरा देता है, इनकी पूरी पावर को नष्ट कर देता है। कई बार ऐसे जातक डरपोक स्वभाव के भी हो जाते हैं, मतलब बोलेंगे बहुत कुछ लेकिन करने का टाइम आएगा तो गायब हो जाएंगे। तो कई बार इनके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार चल तू बहुत बोलता है, बट जब सपोर्ट करने की बात आती है तो गायब हो जाता है। तो ये भी एक नेगेटिव गुरु की ट्रेड्स हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं अगर इनका जुपिटर नेगेटिव होगा तो इनको छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा मतभेद होना, तनाव होना, छोटे भाई बहनों के साथ कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर मैटर्स हो जाना, वाद विवाद हो जाना, आर्ग्यूमेंट होना, ये चीज़ें देखी गई हैं। कई बार शॉर्ट जर्नी के थ्रू इनको लाभ नहीं मिलता। ठीक है, अगर हम बात करें दृष्टि की तो जब गुरुदेव 3rd हाउस में बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को, 7वीं दृष्टि से इफ़ेक्ट करते हैं 9वें भाव को और 9वीं दृष्टि से इफ़ेक्ट करते हैं लाभ भाव को, 11th हाउस को। तो 7th, 9th एंड 11th हाउस पर इनकी दृष्टि जाती है। देखिए 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी में आपके कज़न का बहुत बड़ा योगदान हो या आपके सिबलिंग्स के रेफरेंस से कोई रिश्ता फिक्स हो या किसी सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिश्ता तय हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फैमिली फ्रेंड या किसी रेफरेंस से आपका रिश्ता फिक्स हो जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 7th हाउस में दृष्टि जाने से अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो जुपिटर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, डिवोर्स ना हो, चीज़ें टूटे नहीं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिवोर्स अप्लाई होने के बाद भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनके स्पाउस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना पसंद होता है, दर्शन इत्यादि करना इन्हें पसंद होता है, इन्हें फ़िलोसॉफ़िकल बातें करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, 9वें भाव पे दृष्टि जाएगी तो डेफिनेटली आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे, आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। 9वें भाव में दृष्टि डालकर आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करना पसंद करते हों, ठीक है, अपने पिलग्रिमेज पर जाना पसंद करते हों, फ़ॉरेन सेटल करवा सकते हैं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशंस में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगे, हायर एजुकेशंस आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव में, तो ये बहुत शुभ है। आपके दोस्तों के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहन के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन की गाइडेंस अगर आप फॉलो करें उससे आपको लाइफ में बहुत तरक्की मिल सकती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, गुरु का सपोर्ट मिल सकता है, सोशल नेटवर्क आपका एक्सपैंड होगा, बहुत ज़्यादा जानने वाले होंगे, नेम फेम रिकॉग्निशन आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, तो आपकी डिज़ायर्स, आपकी होप्स जो भी हैं उसमें भी जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। सो प्रोफेशन की अगर हम बात करें एट लास्ट, तो प्रोफेशन किस तरह का होना चाहिए अगर 3rd हाउस में जुपिटर है। देखिए प्रोफेशन में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस।
अगर आप अपना फैमिली बिज़नेस करते हैं या अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके कोई बिज़नेस करते हैं, वो भी ऐसा बिज़नेस जिसमें कस्टमर डीलिंग हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हाथ का यूज़ करके अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे राइटर हो गए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मार्केटिंग बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको बोलना होता है, कम्युनिकेशन यूज़ करना होता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड ऑनलाइन बिज़नेस कोई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा टीचिंग फील्ड, प्रीस्ट, पंडित, प्रकांड पंडित या स्पिरिचुअल अगर आप कोई काम करते हैं, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ये थी गाइस, जुपिटर अगर आपके 3rd हाउस में है तो किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो चीज़ें या आपके किसी जानने वाले की कुंडली में जुपिटर 3rd हाउस में हो और उस व्यक्ति से ये चीज़ें रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।